सो हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू क्लीन फ्रंट स्प्रॉकेट ऑफ द टीवीएस रॉनिन। एंड इसको करने का मैं एक बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि क्या कुछ इसके लिए टूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे एंड इसकी क्या प्रोसेस रहती है वो एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी तो क्या है कि खुद की वर्कशॉप है, तो इसी वजह से मेरे पास तो सारे टूल्स एंड रिक्वायर्ड सामान इसका होता है। बट काफ़ी लोगों के पास या फिर मोस्टली लोगों के पास सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड होंगे या फिर जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी उसको मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा कि इसके लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी। एंड अगर अच्छी कोई टूल किट भी मुझे मिल जाएगी तो उसको भी मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड रहेंगी, सबसे पहला है डीजल साफ़ सफाई के लिए। फिर आ जाता है चेन लूप, चेन को लुब्रिकेशन करने के लिए। फिर आ जाता है ये ग्रीस, ये अप्लाई करेंगे हम फ्रंट स्प्रॉकेट के ऊपर। फिर है क्लीनिंग ब्रश, बाकी सारे टूल्स। आपको थोड़े गंदे कपड़े भी चाहिए होंगे अच्छे से साफ़ सफाई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है ये गियर लीवर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर होता है एलन की बोल्ट, इसका साइज़ है 5 mm। तो ये 5 mm एलन की से हम इस बोल्ट को रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है ये कवर रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमें ये पहला, यहाँ पर ये दूसरा, यानी चौरा के चौरा बोल्ट हमें रिमूव करना है यूजिंग दिस 8 mm टी स्पैनर। तो ये कुछ हालत हो रखी है फ्रंट स्प्रॉकेट की, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे कितनी सारी गंदगी जमा हो रखी है। एंड ये जो हमने कवर रिमूव किया ये भी आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी गंदा हो चुका है। तो अब हम सब कुछ साफ़ करेंगे अच्छे से विथ डीजल। यहाँ पूरी जगह पर डीजल अप्लाई करेंगे एंड क्लीनिंग ब्रश से अच्छे से सफाई करेंगे। तो अभी देखो मैंने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से साफ़ कर ली है। बट अभी हम क्या करेंगे, ये दो स्क्रूज खोलेंगे, क्योंकि ग्रीसिंग करने के लिए ये जो प्लेट होती है होल्ड करने के लिए जो गियर लगा होता है उसको रिमूव करके फिर अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को खोलने के लिए पहले गियर लीवर वापस लगाना होगा। फिर हमें करना है फर्स्ट गियर में। तो फर्स्ट गियर में होगा क्या कि जब भी आप इसे खोलने जाओगे तो ये ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, ये 8 mm का टी स्पैनर लेके हमें इसको खोल लेना है। ये थोड़ा टाइट होगा, आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी इसे खोलने के लिए। तो ये देखो ये खुल गया। उसी तरह दूसरा वाला खोलना है। तो ये खुल गया। अब हम इस प्लेट को रिमूव कर लेंगे। ये स्लॉट में फंसी होती है, तो आपको रोटेट करके परफेक्टली इसका स्लॉट मैच करना होगा, तभी ये बाहर निकलेगी। तो ये निकल गया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो
पूरा स्लॉट होता है, वहाँ पर हम अच्छे से उंगली से ग्रीस भर देंगे। तो ये ले रहा हूँ मैं ग्रीस, तो ऐसे उंगली में लेके अच्छे से इसको दबा के ग्रीस भर देना है। एंड ध्यान रहे कि ग्रीस अच्छे से अप्लाई करें एंड उंगली से प्रेस करके स्लॉट में अच्छे से डाल दें। एंड अगर आपके पास कोई पुरानी सीरीज वगैरह हो तो आप उसका यूज़ करके भी ग्रीस उससे इजीली भर सकते हैं। बट अगर आपके पास सीरीज वगैरह ऐसा कुछ चीज़ नहीं है तो आप उंगली से भी ग्रीस को अच्छे से प्रेस करके फिल कर सकते हैं। अब हम वापस से इस प्लेट को रीइंस्टॉल कर देंगे। इसको अच्छे से स्लॉट में मिलाने के बाद ये हो गया। अब हम इसके बोल्ट्स को वापस से फिट कर देंगे। हो सके तो थोड़ा ग्रीस बोल्ट में लेके बोल्ट को वापस से टाइट कर दें ताकि बोल्ट को भी अच्छे से लुब्रिकेशन मिल जाए। कर लेते हैं बोल्ट को वापस से टाइट। ध्यान रहे कि आप बोल्ट को इवनली टाइट करें, एक को ज़्यादा कर दें दूसरे को कम, ऐसा ना करें। ये हो गया। और ज़्यादा ओवर टाइट भी ना करें। अब हम इसको भी अच्छे से डीजल मार के साफ़ कर लेते हैं। गंदे कपड़े की मदद से सबसे पहले ये सारी धूल मिट्टी को हम अच्छे से रिमूव करेंगे। ये बाहर के पार्ट को भी अच्छे से डीजल अप्लाई करके हमें साफ़ कर लेना है। तो ये देखो हो गया एकदम कम्प्लीटली साफ, बिल्कुल नए जैसा। तो अभी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने ये प्लेट खोल के इसके अंदर ग्रीस फिल क्यों करी। तो कभी कभार चेन नॉइज जब भी आती है तो यहाँ सब चीज़ें भी लूप करने के और क्लीन करने के बाद भी अगर आपको चेन नॉइज आती है तो मोस्टली फ्रंट स्प्रॉकेट से आती है। तो इसी वजह से वो प्लेट रिमूव करके अच्छे से ग्रीस को अंदर तक फिल करना है ताकि जो मेन शाफ्ट है और ये जो स्प्रॉकेट है उसके बीच में फ्रिक्शन एकदम कम हो जाए। तो इसी वजह से नॉइस एकदम रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद डीजल को चेन पे अप्लाई करके चेन को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। एंड डीजल अप्लाई करने के बाद ब्रश से क्लीन करने के बाद ऐसे गंदे कपड़े से चेन को अच्छे से पोंछ लेना है ताकि सारी गंदगी अच्छे से रिमूव हो सके। एंड स्प्रॉकेट को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद करेगा हम लूब अप्लाई। लूब हम यही से अप्लाई करते हैं। तो सारी चीज़ें एकदम क्लीन हो चुकी है, चेन लूब अप्लाई हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कंडीशन। एंड लूब अप्लाई करने के बाद हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक वेट करना है। तब तक आपको अपनी बाइक राइड नहीं करनी है ताकि लूब अच्छे से अंदर तक सेटल हो सके। करते हैं कवर को वापस से फिट। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि जो सारे बोल्ट्स हैं वो कहाँ पर टाइट करने हैं, बट आप चिंता मत करें। ये जो सारे के सारे 6 बोल्ट्स हैं उनकी साइज़ एक ही जैसी है, तो आप कोई भी बोल्ट कहीं भी फिट कर सकते हैं। तो अब है सबसे क्रूशियल पार्ट, गियर लीवर को वापस से रीइंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हमें गियर लीवर को ऐसे एडजस्ट करके रखना है हाथ से। एंड देन ये हो गया। अब ये जो बोल्ट है इसे हमें वापस से रीइंस्टॉल करना है। तो ये हो गया पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। एंड हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट एकदम हो गया क्लीन। एंड चेन को भी हमने अच्छे से क्लीन एंड लूप कर लिया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका फाइनल टेस्ट कि सारे प्रोसेस करने के बाद कितनी नॉइस आती है चेन की।
तो ये मैंने सेकंड गियर में डाल दिया है एंड आप सुन सकते हैं एब्सोल्युटली ज़ीरो नॉइस। चेन में से कोई भी टाइप की नॉइस नहीं आ रही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।